अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। गजा के अंदर चारों तरफ शब शब नजर आ रहे हैं, लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं, लोगों की मैयतें सड़कों पर डली हुई हैं। इस वक्त हमें इजराइल की तरफ से काफी भयंकर हमला गजा के अंदर किया गया है। गजा के अंदर बहुत सारी जगह कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी है। बहुत सारे घर, बहुत सारे मकानों को कब्रिस्तान के अंदर तब्दील कर दिया गया है। वहां पर लोग वारों की, फिलिस्तीनियों के, गजा के नागरिकों की पूरी तरह से कब्रें बना दी गई हैं। दोस्तों, तस्वीर इतनी भयावह सामने निकल कर आई है कि हर तरफ फिलिस्तीनियों के शब ही शब नजर आ रहे हैं। गजा के अंदर से रमजान के महीने में तस्वीर जो सामने निकल कर आई है, उन तस्वीरों को आपके संग शेयर करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा हलचल इस वक्त अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान को लेकर सोशल मीडिया पर मची हुई है। रशिया की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसके अंदर यह दिखाने की कोशिश की गई है जब अमेरिका के ऊपर हमला किया जाएगा, जब अमेरिका के ऊपर रशिया हमला करेगा, परमाणु शक्ति अमेरिका के ऊपर दागी जाएगी, तो अमेरिका के अंदर किस कदर भूचाल आएगा, वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वहीं दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की तरफ से इनडायरेक्टली कार्रवाई अमेरिका के ब्लिंकन की तरफ से की गई है। अमेरिका का ब्लिंकन एक शख्स जो साउथ कोरिया के अंदर दौरे पर गया हुआ था, तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के सागर के ऊपर दागी गई हैं। तो कुछ बहुत बड़ी खबरें सामने निकल कर आई हैं। हर एक खबर को आप लोगों के सामने रखूंगा कि किस तरह से इस वक्त अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा हलचल नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर हमला करने की बात चीन भी कर रहा है। दूसरी तरफ रूस भी इस वक्त पूरी तरह से हमले के मूड में आ चुका है, बावजूद इसके कि अमेरिका ने कई बार चेतावनी रूस को, ईरान को दी है, लेकिन फिर भी चाइना अब रूस के साथ खड़ा हो चुका है और चीन जो है खोलकर रूस का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त अमेरिका के जो बाइडेन की, जी मान लीजिए, हवा टाइट हो चुकी है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों के सामने कुछ खबरें रख रहा हूं जिससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि गजा के अंदर किस कदर इस वक्त मातम पसरा हुआ है। गजा के अंदर इजराइल की तरफ से दोबारा से आम नागरिकों के ऊपर, आम रिहायशी इलाकों के ऊपर दोबारा से मिसाइलें दागी गई हैं। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि गाजा में हर जगह मृत फिलिस्तीनियों को दफनाया जाता है। डामर के नीचे, फुटपाथ पर, पेड़ों के नीचे, बाजार में, अपने घरों में गाजा कब्रिस्तान बनता जा रहा है और विश्व नेता चुप है। इस तरह की बात कही जा रही है। गजा के अंदर की आप ये तस्वीरें देखिए। इस वीडियो के अंदर आप लोगों की जहां तक निगाह जाएगी, पूरी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ कब्रें ही कब्रें नजर आएंगी। ये गजा के अंदर का वो वीडियो है जहां पर घरों के अंदर तक कब्रें बनाई जा रही हैं। घरों के अंदर जहां पर लोग रह रहे हैं, वहीं पर अपनों की कब्र बनाकर अपनों को दफनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विश्व नेता इस वक्त खामोशी से इन नजारों को, इन मनाजर को देख रहे हैं। दोस्तों, जो लोग ये दावा करते हैं कि एक फोन पे फला देश की जंग हम रुकवा देते हैं या हमने रुकवा दी है, उन लोगों के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि आखिर वो लोग इजराइल और गजा की इस जंग को क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं। अरब की तरफ से एक वीडियो सामने निकल कर आई है जो इस बात को दर्शाती है। ये सऊदी अरब, अरबियों की तरफ की वीडियो बताई जा रही है। हालांकि इसके अंदर यह दावा नहीं किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वीडियो है, ये कहां की है, लेकिन अरबी की एक वीडियो है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि एक अरबी इस बात की कामना कर रहा है कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो, फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो, उनको भूखा प्यासा रखा जाए। एक अरबी इस तरह का दावा किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, फिर उस अरबी की मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा जिस वीडियो का यह दावा किया जा रहा है कि वो फिलिस्तीनियों के नरसंहार की बात कर रहा है, कामना कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि अरब जायोनी रवाफ अल सईन, जो सभी फिलिस्तीनियों के नरसंहार की कामना करता था, अब गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में है। संदिग्ध और अज्ञात पृष्ठभूमि वाले तथाकथित सऊदी लेखक ने कुछ समय पहले फिलिस्तीनियों के नरसंहार की कामना करते हुए एक वीडियो बनाया था। अब उसकी हालत गंभीर है। अब आप लोग ये सुनकर शायद एक मिनट को मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हैं कि अभी तो आपने मना किया था कि सऊदी की वीडियो ये कहां की है। वो मैंने इसलिए मना किया था ताकि आप लोग इस वीडियो को, इस खबर को जरा गौर से सुने कि आखिर ये शख्स कहां का है। ये सऊदी का एक शेख है, सऊदी लेखक है। उसने कुछ समय पहले ये कामना की थी कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो, और आज वो बहुत गंभीर स्वस्थ स्थिति में अस्पतालों के अंदर भर्ती हुई है। दोस्तों, आप लोग एक बार इस शेख का, इस अरबी का वीडियो सुनिए, ये शख्स क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। الفلسطيني أنت ما أنت عربي ولا لك أرض ولا لك قضية. الأرض أرض إسرائيل والقضية قضية إسرائيل معكم. كان إسحاق شامير ورابين وشارون وجولدا مائير
والثاني والله ما ادري شو اسمه. هذول كانوا ابطال، تدري ولا لا؟ لكن نتنياهو جبان، لان نتنياهو ما حرككم، ما ادري وش يبي بهالاسلحه مكدسها عنده. يا ادمي يا نتنياهو، احرق هالعصابات هذه وهالشتات وهالملفقين، وريح نفسك وريح العالم منهم وريحنا احنا منهم. ليش مخليهم؟ ليش فتح لهم الحدود يهاجرون؟ ان راحوا للاردن سووا ويلول الاسود، وان راحوا للكويت انهبوه يوم صدام احتله، انهبوه يلبسون لبس الجيش العراقي وينهبوه. الخسه والنذاله والحقاره ما يتركونها، هذه تربيتهم وهذا دمهم وهذا عرقهم. ليش ما تريح العالم منهم يا نتنياهو اذا انت رجال وبطل؟ ها؟ الله يلعنكم ويلعن حتى نتنياهو اللي ما خلصنا منكم. لان نتنياهو تارك لكم الحبل على الغارب. والمفروض نتنياهو هو اللي يأدبكم وهو اللي يخلص العالم من شروركم. انتم شر في اي دولة تحطون فيها يا الفلسطينيين. شر منزل ولا بكم رجل. انا مستعد انام عند يهودي ولا انام عند فلسطيني. انا مستعد اقلط يهودي في بيتي واغديه واوكله दोस्तों आपने इस शख्स का वीडियो देखा और इसकी पूरी बात सुनी कि किस तरह से ये इस वीडियो के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि ये कामना कर रहा है कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो। अब आप इसकी वो फोटो देख सकते हैं जिसमें ये गंभीर रूप से स्वस्थ बीमार हो चुका है, बहुत ज्यादा इसकी हालत इस वक्त खराब हो चुकी है और इसका वीडियो और फोटो दोनों ही इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो फिलिस्तीनियों का नरसंहार कराने की बात कर रहा था, फिलिस्तीनियों को मरवाने की बात कर रहा था, उनको पूरी तरह से खत्म करवाने की बात कर रहा था और आज तो ये खुद ही एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बेड पर जाकर पड़ा हुआ है। वहीं दोस्तों अमेरिका को लेकर रूस ने एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। रूस के व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जिसकी कामना अभी तक पूरी दुनिया कर रही थी, जिसके बारे में ये सोच रही थी दुनिया कि कब WW3 हो जाए, यानी कि वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाए, रशिया ने इस बात के संकेत दे दिए कि यदि अमेरिका किसी भी तरह की कारगुजारी करता है या फिर नाटो के बीच किसी भी तरह से रशिया और नाटो या अमेरिका के बीच किसी भी तरह का संघर्ष शुरू होगा तो फिर वर्ल्ड वार 3 के हम कुछ ही कदम पीछे रह जाएंगे, यानी कि दुनिया के अंदर वर्ल्ड वार 3 कायम होने में चंद कदम हम पीछे रह जाएंगे या फिर वर्ल्ड वार 3 कायम हो जाएगी। इस तरह का इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस और नाटो के बीच संघर्ष पूर्ण पैमाने पर तीसरे विश्व युद्ध के एक कदम दूर रहेगा, यानी कि विश्व के जो WW3 वर्ल्ड वार 3 दुनिया की तारीख तीसरी जंग जो बताई जा रही है उससे सिर्फ और सिर्फ एक कदम पीछे रह जाएगा रूस, अगर नाटो इसमें किसी भी तरह से संघर्ष करना शुरू कर देंगे। दोस्तों वहीं दोस्तों इस वक्त नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को लेकर अमेरिका का ब्लिंकन सचिव ब्लिंकन जो है साउथ कोरिया के अंदर दौरे पर गया हुआ था। जैसे ही नॉर्थ कोरिया को यह पता चला कि अमेरिका का सचिव ब्लिंकन साउथ कोरिया के अंदर गया हुआ है तो वहां पर जापान के सागर के अंदर नॉर्थ कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, यानी कि इस बैलिस्टिक मिसाइल दागने के पीछे एक बड़ी वजह है दोस्तों कि इस वक्त नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका से काफी ज्यादा नाराज चल रहा है। रिपोर्ट यही बात कहती है। इस रिपोर्ट के अंदर यह लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सचिव ब्लिंकन के दक्षिण कोरिया के दौरे पर उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, यानी कि जिस तरह की आशंका अभी रूस के व्लादिमीर पुतिन ने बताई है उसी तरह से यहां पर आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका के खिलाफ हो सकता है नॉर्थ कोरिया भी अपना मोर्चा खोल दे। अगर इन लोगों में संघर्ष शुरू होता है, इन लोगों में झड़पें शुरू होती हैं, तो वहां पर सचिव ब्लिंकन साउथ कोरिया के अंदर दौरे पर गया हुआ था तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से इनडायरेक्टली जापान सागर के ऊपर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रूस ने आखिर इतनी बड़ी चेतावनी कैसे दे दी कि यदि नाटो जैसे देश और अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह का संघर्ष शुरू किया जाएगा तो ये दुनिया वर्ल्ड वार 3 से मात्र एक कदम पीछे रह जाएगी, यानी कि उन्होंने कहा कि हम मात्र एक कदम पीछे रह जाएंगे और दुनिया के हर कोने के अंदर वर्ल्ड वार 3 कायम हो जाएगी। आखिर इसको लेकर उन्होंने क्यों कहा? जैसे ही ये बयान सामने निकल कर आए आप यकीन मानिए अमेरिका के अंदर भी हो सकता है इस वक्त दोस्तों बहुत ज्यादा हलचल मची हो, क्योंकि एक तरफ नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के सचिव ब्लिंकन के जाते ही दौरे पर जापान सागर पर हमला किया तो दूसरी तरफ रशिया की मीडिया ने एक वीडियो प्रकाशित कर दिया। उसने एक वीडियो प्रकाशित किया है और परमाणु हमला किस तरह से होगा
उसका एक वीडियो दिखाया है और उसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से जब रूस हमला करेगा अमेरिका के ऊपर तो अमेरिका के अंदर चारों तरफ किस तरह से तबाही आएगी। परमाणु हमले की इनडायरेक्टली धमकी अमेरिका को रूस देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मैं आप लोगों को उस वीडियो को दिखाऊंगा जिस वीडियो के अंदर अमेरिका की तबाही के नजारे रूस ने बनाए हैं। एक एनिमेशन, एक वीडियो के जरिए से समझाने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि रूसी मीडिया ने प्रकाशित किया संयुक्त राज्य अमेरिका पर रूसी परमाणु हमला कुछ इस तरह दिखेगा। यानी कि जब रूस हमला करेगा अमेरिका के ऊपर तो कुछ इस तरह के दृश्य, इस तरह के नजारे अमेरिका के अंदर से देखने को मिलेंगे। अब आप लोग एक बार इस वीडियो को जरा देखिए गौर से कि किस तरह से हमला अमेरिका के ऊपर किया जाएगा, परमाणु हमला। वीडियो आप लोग जरा गौर से देखिए। तो ये पानी के अंदर से ये मिसाइल, परमाणु मिसाइल निकलेगी और इस तरह से अमेरिका की ओर जाएगी। तो इस तरह से बम अमेरिका के ऊपर बरसेंगे। ये रूस की मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना भयंकर हमला अमेरिका के ऊपर हो सकता है। अमेरिका के ऊपर का ये वीडियो रूस की तरफ से बताया जा रहा है। रूस इस तरह की कारगुजारी करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से हमला अमेरिका के ऊपर किया जाएगा। सोचिए, ये हमले चारों तरफ तबाही अमेरिका के अंदर ला सकते हैं। चारों तरफ अमेरिका के अंदर आग ही आग होगी। अमेरिका के अंदर इस तरह के भयावह दृश्य सामने निकल कर आ सकते हैं। रूस ने इस बात की चेतावनी पहले ही अमेरिका को दे दी है। बहुत सारे देशों को आगाह कर दिया है कि यदि किसी भी तरह का संघर्ष रूस के खिलाफ शुरू होता है तो फिर उसके भयावह मंजर अपनी आंखों से इन लोगों को देखना पड़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से यहां पर परमाणु हमले की धमकी इनडायरेक्टली अमेरिका को दी जा रही है। यह इतना खतरनाक हमला बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर एक तरह से सुनामी आ जाएगी। रूस ने पहले ही क्लियर कर दिया। इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। उसके बीच भी रशिया जो है इनडायरेक्टली अमेरिका से हमला करने की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि रशिया ने ईरान के संग हाथ मिलाया, रशिया ने फिलिस्तीन का साथ दिया, रशिया ने यमन का साथ दिया, रशिया ने हिजबुल्लाह का साथ दिया। शायद इसी के क्रोध में आकर अमेरिका रशिया से जंग लड़ने की बात कर रहा है। दोस्तों तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने भयावह मनाजर अमेरिका के अंदर से आ सकते हैं। वहीं दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी तनाव जैसी स्थिति बन चुकी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी आतंकवादियों के ऊपर हवाई हमले किए हैं। अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। यानी कि पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली अफगानिस्तान के अंदर दावा किया जा रहा है कि टीटीपी एक आतंकवादी समूह है, उसके ऊपर उसने हवाई हमले किए। रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने टीटीपी आतंकवादियों के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए हैं। यानी कि इसके बीच कहीं ना कहीं वो खबरें छुपाने की कोशिश हो सकती है। दोस्तों गजा के अंदर के जो हालात सामने निकल के आ रहे हैं, छोटी बड़ी खबरों से हमने आप लोगों को रूबरू कराया है कि किस तरह से गजा के अंदर चारों तरफ कब्रिस्तान बन चुका है, गजा का बहुत ज्यादा एरिया। वहीं वर्ल्ड वार 3 की भी शुरुआत की आशंका रूस ने जता दी है। नॉर्थ कोरिया ने भी हमले करना शुरू कर दिए हैं। छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने रखी गई हैं। अब आप लोग इन रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।